हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब। हम कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठ के पूछते हैं कि भाई लगी गई नौकरी। ये हाल है। बताओ, आज के युवा का बिल्कुल यही हाल है कि किसी को नहीं पता कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आप देखिए कि लाखों, हजारों नहीं, लाखों बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस वेट में है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरियों का कुछ नहीं पता है। हर साल लाखों लोग अपीयर होते हैं और नौकरी निकलती हैं हजारों में, वो भी क्या 10,000 11,000, वो भी कोई नौकरी है। तो मतलब कि बाकी के लोग तो ऐसे ही बेवकूफ़ हैं कि वो ऐसे ही पेपर लिखते रहते हैं, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, फिर कोई लड़की भी नहीं देता है अपनी, है ना। बुरा हाल है यहाँ पे, पूरे देश में इतना बुरा हाल हो रखा है। आप देखिए कि आज की डेट में गवर्नमेंट को इस बात की पड़ी है कि नीट और जेई का पेपर करवाना है। एक तरफ से बोलते हैं कि कोरोना है 35 लाख से 40 लाख तक मामले होने वाले हैं और फिर इनको पेपर करवाना है। वहाँ पे देंगे, ये ग्लव्स देंगे हाथ में डालने के लिए, उस ग्लव्स के साथ आप पेपर करना, मास्क भी देंगे और कोविड के पेशेंट भी आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। अब इनसे बेवकूफ़ों से कोई ये पूछे कि भाई बच्चा अगर आइसोलेशन वार्ड में तो क्या वहाँ से वो पेपर देने आएगा। मतलब कुछ भी नॉनसेंस की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलता हूँ कि भैया इन लोगों को इंजीनियर बना के, डॉक्टर बना के तुम करोगे क्या? इनको कौन सा तुम लोगों ने सरकारी नौकरी दे देनी है? ये भी हमारी तरह ही हमारे साथ भीड़ में लग जाएंगे फिर बेरोजगारों की। समझ रहे हैं इस बात को आप? तो मतलब उस तरफ से पूरे एफर्ट हो रहे हैं कि हमें भैया इनको एजुकेट करना है, लेकिन एजुकेटेड पीपल को क्या करना है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, वो जो भी है अपना जहां भी है जख मरवा रहे हैं, बस लगे हुए हैं। कोई बंदा 5,000 की नौकरी पे लगा, कोई 10,000 की नौकरी पे लगा है ना। पीएचडी कर करके बंदे ऐसे लगे हुए हैं। और ये देखिए कि आजकल के जो शिक्षक हैं वो भी नहीं इस बात को समझते हैं। उन्हें भी बस क्या करना है, अपना पेड कोर्स चलाना है। आज की डेट में आप देखो इतना टफ टाइम चल रहा है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है यार। और आप कमाल की बात देखिए कि लोग यहाँ पे पेड कोर्स दे धनाधन निकाल रहे हैं, भैया ले लो, मेरा इतना डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, ले लो ये। और आप देखिएगा कि कोई नहीं ले रहा उनका। कमाल की बात तो ये भी है कि कोई नहीं ले रहा है उनका पेड कोर्स। कहाँ से लेगा जब बच्चे के पास पैसे ही नहीं है, तो पेड कोर्स कहाँ से लेगा भैया? और बहुत परेशान है इस बात से भी बहुत सारे शिक्षक। और यार थोड़ा सा बच्चों के लिए ही आवाज उठा लो, है ना। सीईटी हुआ तो सिर्फ इसी चैनल पे सबसे पहले वीडियो आई कि भैया ये जो चीजें हैं ये ठीक नहीं चल रही हैं। उसके बाद कुछ और बड़े टीचर्स हमारे साथ आए, उन्होंने भी यही सब आवाज उठाई कि भैया ये कर तो रहे हो, करते तो तुम बहुत कुछ हो, लेकिन उसका कुछ परिणाम तो निकले। उसका परिणाम तो कुछ निकलता नहीं है ना। सीईटी कर दोगे, नौकरियां तो है नहीं है, तो फिर सीईटी को करने का क्या फायदा? बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया आपको कि किस तरह से आपको वर्गलाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का। तो अब क्या कर लेगा बच्चा, है ना। और कमाल की बात यह है कि आप देखिए कि जो युवा है, युवा एक एज से पार होए जा रहा है ना, बुढ़ापे के पास आ रहा है और नौकरी का कुछ अता पता नहीं है। भैया ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि बिल्कुल आप देखिए कि एज के बिल्कुल दूसरे बैरियर पे पहुंच के बिल्कुल भैया लास्ट अटेम्प्ट है ये, उसके बाद भी नौकरी नहीं लग रही। फिर क्या करेंगे? वो कुछ नहीं है, क्या करेंगे? चैनल खोल लेंगे, यूट्यूब पे लगेंगे, 4 दिन फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी आसान नहीं है कुछ। फिर कहीं सोचेंगे कि पढ़ा लेते हैं, पढ़ाएंगे तो वहाँ भी लोग पूछेंगे कि तुमने क्या किया, वहाँ भी कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली बेचारा ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होके कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में लग जाएंगे और चलाएंगे अपना घर का खर्च। और क्या होगा? यही हो सकता है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। और या फिर पकोड़े की रेडी लगा सकते हैं हम, यही तो है हमारे पास ऑप्शन। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ये जो हालात चल रहे हैं, और इन हालातों को देखते हुए भी सबको पता है कि ऐसा हो रहा है। आज की डेट में ये बोला जाता है कि वेबसाइट बनाई जाती है। रवीश जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था उसमें कि वेबसाइट बनाई जाती है, पता नहीं 70 लाख लोग के आसपास उन्होंने डेटा दिया कि रजिस्टर करते हैं। 1 लाख का ये लोग चयन करते हैं कि इनको हम नौकरी देंगे। उस 1 लाख में से सिर्फ 700 750 लोगों को नौकरी दी जाती है। तो मतलब क्या है ये? कुछ भी चल रहा है। मतलब नौकरियां आप देखिए कि घटती ही जा रही हैं। तो अगर नौकरियां घटती ही जाएंगी तो फिर किसके लिए तैयारी कर रहे हैं लोग?
क्यों कर रहे हैं तैयारी? या तो आप ये बोल दीजिए कि नौकरी नहीं देनी है, बंद कर दीजिए नौकरियों को, या फिर आप फिक्स कर दो कि भैया 1,000 नौकरियां हमारे पास, तुम्हें लेनी है, तुम करो तैयारी अपने रिस्क पे, वरना छोड़ दो, कोई धंधा पकड़ लो। तो फिर हम कोई ना कोई धंधे के बारे में सोचेंगे, है ना, पकौड़े पकौड़े लगाएंगे, कोई शरबत की रेडी लगा लेगा, कोई पकोड़े की लगा लेगा, कोई वो ठंडे वाले गोले की लगा लेगा, कोई गोलगप्पे की लगा लेगा, है ना। अच्छा बढ़िया टाइम पास होगा हमारा। और मैं बता रहा हूँ आपको कि इस नौकरी से ज़्यादा तो गोलगप्पे वाले कमा रहे हैं, फिर वही कर लेते हैं हम लोग। बट ये तो अब वही हो गया ना कि इतना पढ़ लिख के फिर आप क्या बोलोगे भी भैया मैं गोलगप्पे बेचता हूँ, है ना। तो वो हो गया, एक सोशल स्टेटस की बात है यहाँ पे। और कमाल की बात है कि कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि भैया कुछ नहीं होगा हमारे बोलने से। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना गवर्नमेंट, ये है फादर, और जो नौकरी है वो नौकरी नहीं, वो छोकरी है। तो उसका हाथ तुम उसके पास मांगने जा रहे हो, तो पापा को तो गुस्सा आएगा ही ना। तो तुम क्या सोचते हो कि तुम लड़की का हाथ मांगोगे हैं और बाप तुम्हें यूं दे देगा कि ये ले जा इसको भगा के, है ना, कुछ भी मतलब। लेकिन 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 आप ये देखिए कि हम कोई एंटी गवर्नमेंट तो है नहीं। हम मांग क्या रहे हैं इस चीज में? हम मांग रहे हैं कि भैया हम गवर्नमेंट के साथ आके कोलैबोरेट करना चाहते हैं। एक तरह से यही मांग रहे हैं कि नौकरी दे दो भैया, तुम जो काम कर रहे हो हम भी वही करना चाहते हैं, हम भी गवर्नमेंट के ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो इसमें गलत क्या है भैया? हम क्या यहाँ पे एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं? सोच के देखो आप लोग इस चीज को यार। कुछ लोग ना ऐसे ही बस पॉलिटिकल मुद्दा, भैया इसने बीजेपी के अगेंस्ट, इसने कांग्रेस के, अरे हमें क्या लेना है यार, बीजेपी जो करना करे, कांग्रेस जो करना करे। मतलब कि यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का केस का मामला चलेगा तो हर यूट्यूब चैनल उसको कवर करेगा, हर यूट्यूब चैनल। एक भी यूट्यूब चैनल बताओ जिसने छोड़ा हो उस मुद्दे को। उसके ऊपर इलेक्शन भी हो जाएंगे, है ना, और जीत भी जाएंगे उस मामले को लेके, सब कुछ हो जाएगा, हर तरह से उसका जूस निकाल लिया जाएगा। लेकिन शिक्षा के नाम पे बताइए आपकी कितने लोगों ने किया? क्या किसी भी बंदे ने सीईटी आया उसके बाद 2 या 3 टीचर को छोड़ के किसी ने भैया बोलने की जहमत उठाई? नहीं उठाई भैया, किसी को टेंशन ही नहीं है। अच्छा, टीचर्स का तो कोई दोष क्या निकालूं, साइड में आप देखिए कि स्टूडेंट्स का भी उतना ही दोष है। कि आप देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का आप सब सुन लेंगे, आप एक चैनल नहीं 4 चैनल पे जाके सुनेंगे, है ना, उनको पूरी पब्लिसिटी देंगे। लेकिन जहां पे टीचर आपके लिए आवाज उठा रहा है कि भैया आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना, वहां पे आपको कोई लेना देना नहीं है। कि किसी ने आवाज उठाई तो भैया देखेंगे 2 मिनट वीडियो, गोली, 2 मिनट वीडियो देखेंगे, गोली। मतलब कि बच्चों को भी कोई लेना देना नहीं, बच्चों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए यहाँ पे। अगर यहीं पे मैं आके थोड़ा एंटरटेनमेंट की चीजें कर दूंगा तो फिर आप देख लेंगे उस वीडियो को, है ना। लेकिन अगर मुद्दे की किसी की बात कर रहे हैं तो उसको कोई प्रमोट नहीं करने वाला है। देखिए आप लोग लाखों की तादाद में हैं, हम नहीं कहते कि किसी और को बोलो, जितने युवा हैं वो तो इन चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। आप भेजिए इन वीडियो को यार, जगह जगह पे करिए शेयर। अगर आप लोग नहीं शेयर करेंगे तो फिर किसी को क्या जहमत पड़ी है? कोई क्यों उठाएगा इस मुद्दे को? नहीं उठाएगा ना। तो कोई न्यूज चैनल उठा रहा है, भैया टीआरपी चाहिए उन्हें, तुम टीआरपी देते नहीं हो। और ऊपर से देखिए कि हमारे पेरेंट्स कभी देखते हैं, अगर कहीं पे भी सरकारी नौकरी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, भैया गरीबी ज्यादा है, वहां कहीं भी न्यूज चैनल में ये दिखाते हैं तो लोग कांटा मारते हैं, उस न्यूज चैनल को हटा देते हैं। भी ये नहीं हमें देखना, हम तो भैया एंटरटेनमेंट देखने आए हैं, ये क्या दिखा रहे हैं। वहीं पे अगर गौर से देखिए इस बंदे को, बस हम देखने लग जाते हैं गौर से, भैया किसी को देखना है, अब पता नहीं वो क्या चीज दिखाने वाला। और आप देखिए कि उसमें निकलता भी कुछ नहीं, ऐसी ऐसी न्यूज दिखाई जाती हैं। पर अब वो भी क्या करें, लोगों को तो मजा ही उस चीज में आता है। तो यही बड़ी दिक्कत हो रही है कि आप लोगों को खुद अपने लिए आवाज लेनी पड़ेगी, स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई दूसरा आके करेगा तो भैया नहीं करने वाला है। खुद के लिए अगर स्टैंड ले लोगे आज की डेट में तो सब कर सकते हो। और ये कोई एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं होती है। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो अगर वहां पे कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर होता है भैया, तो हम बोल सकते हैं उसके लिए कि ये चीज में ये कमियां हैं। आप देखिए कि गवर्नमेंट कोई चीज निकालती है, डिमोनेटाइजेशन निकाला, आप देखो हर तीसरे दिन हमारी गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया। हर तीसरे दिन, आज तुम बैंक से इतने निकलवा सकते हो, कल तुम इतने निकलवा सकते हो, हर तीसरे दिन कर रही थी चेंज। एटीएमओ में पैसे डालने के लिए इनके पास कोई प्रोविजन नहीं था, और देर रात को इनको रात को सपना आया, इनके मन में आया कि भैया डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं आज। तो इन्होंने मन की बात कर दी अपनी, इन्होंने कर दिया डिमोनेटाइजेशन। अब ऐसे ही सीईटी का सपना इन्होंने दिमाग में बुना कि कर देते हैं, तो कर दिया। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगती है वो नहीं करी, सिर्फ ये कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि सरकारी नौकरी का तो ये हाल है ही है।
आप देखिए कि अगर बंदा प्राइवेट नौकरी चाहता है वो भी नहीं कर सकता। मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था एक बिजनेसमैन का, वो बिजनेसमैन बोलता कि भैया मेरे को ये डाउट हो रहा है कि मैं चाइना में जाके व्यापार करूं कि इंडिया में करूं। तो वो बंदा पूछता है कि ऐसा आपको क्यों हो रहा है, क्या इंडिया में आपको वो प्रोविजंस नहीं मिल रहे हैं? तो बोलता कि भाई एक पेटेंट के लिए आपके इंडिया में मुझे 6 साल से मैं वेट कर रहा हूं। आपके ऑफिशियल्स कहते हैं कि भैया अभी हमें टाइम नहीं है पढ़ने का, हम पढ़ेंगे फिर आपका पेटेंट करेंगे। कहता आपका यहाँ इंडिया में ये हाल है कि आपके ऑफिशियल्स के पास टाइम नहीं है उस चीज को पढ़ने का। कहते चाइना में हम देते हैं 1 साल के अंदर, विद इन अ ईयर, हो सकता है उससे भी पहले, वो लोग पढ़ के पेटेंट आपके हाथ में देते हैं कि भैया तुम काम करो। तो किस देश की बात करते हो तुम लोग? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या क्या किस कौन सी बातें कर रहे हो? किस एंगल से तुम चाइना से compete करोगे? ऐसे करोगे मतलब बस एक भावनाएं जगा दी जाती हैं, भाई चाइना के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, चाइना की ऐप्स को यूज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपको पता है जितना भी फार्मा सेक्टर में बन रही हैं सारी मेडिसिन, सब माल चाइना से आ रहा है। आज अगर रोक देना चाइना तो इंडिया की दुर्गति हो जाएगी। किस चीज की हम बात करते हैं? तो अगर बिजनेस ही यहाँ पे नहीं आएंगे, बिजनेसमैन ही नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते, तो आप देखिए प्राइवेट नौकरी भी कहाँ से आएगी? मतलब ना तो प्राइवेट में कुछ अच्छा कर रहे हैं, ना ही सरकारी में कुछ अच्छा कर रहे हैं। बस सारे का सारा बिजनेस एक बंदे के हाथ में दे देना है, लो भाई जियो, तुम सब ले जाओ, लेकिन बाकी का क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या चल रहा है? मतलब कुछ भी चल रहा है। अच्छा ये देखिए कि पीएम रिलीफ फंड में लोग पैसा डाल देते हैं, रातों रात करोड़ों रुपए की संपत्ति गवर्नमेंट इकट्ठी कर लेती है और उसके बाद बोलती है कि ये ऑडिटेबल नहीं है। तो मतलब अब उसका पैसा, वो जो लोगों का पैसा इतना इकट्ठा कर लिया है, लोगों ने लाख लाख रुपए, किसी ने 10 लाख, किसी ने करोड़ रुपए जमा कराया है ना, उसका मतलब आप क्या करोगे? उसकी नौकरी दे दो भाई गरीब लोगों को, उनके घर में दिए जल जाएंगे, कुछ तो कर दो। लेकिन नहीं करेगी गवर्नमेंट। अब बच्चों का इंटरेस्ट भी कहाँ से डेवलप हो? ना तो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे भी बेचारे बस यही सब देख रहे हैं। अब हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो अब अगर बच्चे ही इसको प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि आप ऐसे ही झुलसते रहिएगा, आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम तो यहाँ पे आके आवाज़ उठा रहे हैं आपके लिए, फिर कोई भी नहीं आवाज़ उठाएगा, जैसे कि आज हो रहा है। एक भी एडुकेटर आवाज़ उठाने को रेडी नहीं, 2 या 3 एडुकेटर को छोड़ के। तो वही बात होगी कि पढ़ लिख कर युवा बेकार बैठे हैं, डिग्री वाले भी देखो लाचार बैठे हैं, जिन्होंने रोजगार का वादा किया था वो कुर्सियों पे बन के सरकार बैठे हैं। वही बात होगी है ये तो चलिए आप कुछ कीजिए इसके लिए, आप ही कर सकते हैं। चाहे आप ट्विटर की कैंपेन चलाइए, चाहे आप हर एडुकेटर को जाके ये बोलिए कि भैया एक वीडियो बनाओ आप बेरोजगारी पे। तो हर एडुकेटर जब इस पे बात करनी शुरू करेगा, तब हर स्टूडेंट को उस वीडियो को देखना है, शेयर करना है हर उस एडुकेटर की वीडियो को, तब जाके बात बनेगी। अगर ऐसे बैठे रहोगे तो बात नहीं बनेगी। लाखों एडुकेटर हैं यार, सब लोग अगर इसकी बात करेंगे तो एक ना एक दिन वहां ऊपर तक बात पहुंच जाएगी कि भैया तुम्हें सीईटी करना है करो, नौकरियां तो लेके आओ, कम से कम उसमें अटेम्प्ट्स तो बढ़ाओ, बंदे को साल में 4 बार कराओ तुम सीईटी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई प्रपोजल तो तैयार किया जाए। ये थोड़ी है कि कोई ऊपर बैठा है वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना देगा और हमें बस उसके पीछे यूं सर झुका के चलते रहना है। इसको क्या एंटी नेशनलिस्ट बोलते हैं? मतलब पता नहीं, अभी भी कुछ गधे आएंगे यहाँ पे ये बोलने कि भैया इन्होंने तो हमारे मोदी जी के बारे में ऐसे बोल दिया। अबे क्या बोल दिया मोदी जी के बारे में? हमने जो बोला है, हमने गरीब लोगों के हक की बात बोली है। अगर तुम्हें नहीं समझ आती है तो यार सब्सक्राइब मत करो, चैनल को अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो, वीडियो को निकलो यहाँ से। हम तो बात करेंगे बच्चों के हक की। तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें पार्टीबाजी यहाँ पे करनी है तो निकलो तुम यहाँ से। हम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने वो जो वीडियो बनाई थी सबसे पहले जिसके अंदर पूरा भांडा फोड़ किया सीईटी का, उसमें भी लोग शुरू हो गए कुछ कि भैया ये तो एंटी गवर्नमेंट बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसा करो, तुम गवर्नमेंट के कदमों में यूं यूं करके बैठे रहो, वो तुम्हें नौकरी देगी और तुम्हारे घर का खर्च चलाएगी। ठीक है, बात करते हो एंटी गवर्नमेंट की, तुम सिखाओगे अब कि एंटी गवर्नमेंट क्या होता है और एंटी नेशनलिस्ट क्या होता है ना। मतलब कि कोई अपने हक की बात करे तो उसको भी तुम लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हो। और ये तो हम अपने हक की नहीं, हम तो आपके हक की बात कर रहे हैं। हमारे पास तो है नौकरी, हमें क्या जरूरत है बोलने की। लेकिन आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों का पूरा फर्ज बनता है कि लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। हर एडुकेटर को जाके बोलो कि भैया बेरोजगारी पे वीडियो बना, तेरा कोर्स ले लेके हम लोग पढ़ रहे हैं, तुझे अमीर कर रहे हैं, बेरोजगारी पे वीडियो नहीं बना सकता क्या एक? तो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। जब आप प्रेशराइज करोगे तो हर बंदे को प्रेशराइज करो, जाके बनाएगा वीडियो और फिर आपकी आवाज आगे तक पहुंचेगी। ठीक है भाई, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।